गुड मॉर्निंग एवरीवन। ईडीएम का पार्ट 5 स्टार्ट कर रहे हैं। छोटा पार्ट है ये भी। फर्स्ट ईडीएम देखिए, प्ले फास्ट एंड लूज, यानी विश्वासघात करना, ऑनेस्टली ना काम करना, डिसऑनेस्टली करना। तो जैसा ये शब्द दिख रहा है वैसी इसकी स्टोरी बना दी हमने कि एक प्लेयर है, वो वैसे तो बॉलिंग करवाता है फास्ट, अब एक्टिंग कर रहा है सिर्फ फास्ट बॉल कराने की, बॉल फेंक कैसे रहा है एकदम ढीली। लूज का मतलब क्या होता है? ढीला होता है एकदम। तो वो एक्टिंग तो कर रहा है कैसे बॉल फेंकने की, लेकिन फेंक कैसे रहा है? ढीली गेंद फेंक रहा है। वो मिल गया है दूसरी टीम के साथ और क्या कर रहा है अपनी टीम के साथ? ठीक है, डोंट बिलीव दिस प्लेयर, ही ऑलवेज प्ले। ठीक है जी, ये हमेशा कैसे खेलता है। तो ये जो ईडीएम है ये भी किससे स्टार्ट हो रही है? देखो V1 से स्टार्ट हो रही है ना, तो ये V2 वगैरह वाली साइड में जा सकती है, V2 V3 V1 प्लस ING में जा सकती है। एड फ्यूल टू द फ्लेम्स, जले पे नमक छिड़कना या आग में, सॉरी ये जले पे नमक छिड़कना नहीं है, ये आग में। ठीक है, तो एड फ्यूल टू द फ्लेम्स का मतलब आग में घी डालना। ठीक है जी, तो इमेजिन करो कि आपको आग की लपटें देखने का बड़ा शौक है। जब आग कम हो रही हो तो क्या डालना पड़ता है? ऐसे ही जब दो लोग लड़ रहे हो तब भी लपटें निकल रही होती हैं, तो आप बीच बीच में सही करने के बजाय ये भी कहते हो नहीं नहीं इसने वो भी कहा था, ताकि अगर कहीं ढीले पड़ रहे हो तो दोबारा से लग जाए। तो आपने बीच बीच में क्या करते हो आगे में? When two people are fighting, never add fuel to the on tenter hooks। क्या मीनिंग होता है इसका? बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होना, नर्वस होना, एक ऐसी अवस्था होती है जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता। स्पेशली अगर स्टेज पे जब अनाउंस हो रहा होता ना रिजल्ट, और आपको चांस है आने का, तो जब वो बोल रहे हैं थर्ड पोजीशन, अब सेकंड पे है और फर्स्ट पे है, तो ऐसी सिचुएशन जब हो रही होती है, या अगर किसी बच्चे ने अपना एग्जाम का रिजल्ट चेक कर रहे हैं, तो जब रोल नंबर डाल के एंटर करता हुआ ऐसे घूम रहा होता है ना जब वो, तो वो उस टाइम पे जैसा फील कर रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑन टेंटर। ठीक है, क्योंकि पता नहीं होता ना क्या होएगा। तो टेंटर को एक बार अपन ने क्या मान लिया? टेंडर, ठेका। हुक्स का मतलब एक बार क्या मान लिया? कपड़ों पे हुक लगे होते हैं। मान लो एक कंपनी है, गवर्नमेंट को हुक चाहिए, तो गवर्नमेंट टेंडर निकालती है। तो आपको किसी ने कह दिया कि भाई साहब अगर ये टेंडर निकल गया ना तो बस 7 पुश्ते बैठ के खाएंगी, तो आपने करोड़ों रुपए सारा कुछ बेच बाच के और करोड़ों रुपए लगा दिए, प्रोजेक्ट फैक्ट्री लगा दी और टेंडर भर दिया। अब वही बंदा जिसने सारा काम कराया वो आपको कह रहा है देखो निकल जाए, तो क्या मतलब क्या भाई? ना निकला तो फिर ठीक है। तो अब जब रिजल्ट निकल रहा है तो वो बंदा जो करोड़ों रुपए लगा के बैठा, और अगर तो टेंडर निकल गया फिर तो 7 पुश्ते खाएंगी, ना निकला तो फिर 7 पुश्ते मांगेंगी। तो उस टाइम पे जब वो रिजल्ट निकल रहा है कि किसको टेंडर मिलेगा, वो कैसा फील कर रहा है? ऑन टेंडर, हुक बनाने का टेंडर किसको मिलेगा? आई वॉज ऑन टेंडर हुक्स until I got the news about the result of jackpot। जैकपॉट क्या होता है? कोई लॉटरी टाइप। तो मैं क्या था? बहुत ज्यादा एनेक्सियस था। ठीक है ना? तो जब तक क्या नहीं निकला, रिजल्ट नहीं निकला जैकपॉट का। बाय हुक और बाय क्रुक, ये बहुत ही सिंपल इडियम है। कहते हैं ना जब कोई चीज सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली क्या करनी पड़ती है? तो हुक और क्रुक का मतलब होता है साम दाम दंड भेद, जैसे मर्जी करके काम। अब मान लो उस बंदे ने जिसने बहुत सारे पैसे लगवा दिए आपके, अब वो कह रहे भाई साहब देखो क्या पता हुक वाला टेंडर निकल जाए। तो उन्होंने कहा क्या पता से क्या मतलब भाई, अब तो निकलवा।
तो आपने कहा भी कुछ मर्जी कर, साम दाम दंड भेद, अब ये टेंडर अपने को निकलना। वैसे तो क्रुक जो होता है ना, क्रुक, क्रुक का मतलब क्या होता है? एक फिल्म भी आई थी इमरान हाशमी की, याद हो तो? क्रुक, क्रुक का मतलब होता है जो टेढ़ा आदमी होता है, ऐसे ही करके काम निकलवा ले, ठीक है ना? तो हुक और बाय, तो इसकी स्टोरी याद करने के लिए गुरप्पन ने कहा है कि हुक वाला टेंडर लेने के लिए आपने, जिस बंदे ने टेंडर निकालना था, क्रुक को क्या बना दिया? एक बार आपने उसके कुक को सेट कर लिया कि भाई तू हमें खबर देता रहना ये क्या कहानी है, और हमारी बात करा दे। तो हुक वाला टेंडर लेने के लिए आपने कुक का भी सहारा ले लिया, यानी कैसे मर्जी करके आपको अब टेंडर चाहिए, तो बाय हुक और बाय क्रुक। आई वॉन्ट दिस टेंडर बाय हुक और बाय एप्पल ऑफ वंस आई, ठीक है ना? यानी कोई बंदा जो किसी को बहुत ज्यादा पसंद हो तो वो क्या बन जाता है? स्पेशली जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप की आंख के क्या होते हैं? तारे होते हैं, पर तारे दिखा देते हैं वो, तारे दिखा देते हैं वो। अब आपने किसी लड़के की आंख फोड़ दी और एप्पल मार के, तो उसकी माँ क्या बोल रही है कि मेरी आंख के तारे की एप्पल मार के आंख फोड़ दी, ठीक है ना? तो आपने आंख के तारे की एप्पल मार के क्या फोड़ दी? माई सन इज एन एप्पल ऑफ माई आई, ठीक है जी, याद रखना पड़ेगा। एप्पल पाई ऑर्डर मीनिंग होता है इसका जब सब कुछ एकदम सही तरीके से हो। मान लो मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं और चांसेस हैं कि आवाज कूं-कां कर रही है या फोटो कभी आ रही है कभी जा रही है, तो जैसे ही सब कुछ सही हुआ तो मान लो सर, मैंने पूछा हाँ भाई अब कैसी सिचुएशन, तो बच्चे कह रहे हैं सर एप्पल पाई ऑर्डर। इसका मतलब सब कुछ एकदम क्या है? जैसा होना चाहिए वैसे, एकदम व्यवस्थित, एकदम ऑर्डर में, एकदम सही तरीके से। अब देखो पाई का, पाई चार्ट देखिए आपने, पाई चार्ट होते हैं, पाई चार्ट के अंदर ऐसा चार्ट होता है वो, ठीक है ना? ऐसे वो बटे होते हैं ना, तो पाई चार्ट होते हैं। तो इस एक टुकड़े को पाई कहते हैं, तो पाई का मतलब टुकड़ा होता है ना। तो इसको अपन ने क्या बना दिया? ऑर्डर का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित तरीके से किसी चीज को रखना, कहते हैं ना सब कुछ ऑर्डर में, लॉ एंड ऑर्डर होता है। और ऑर्डर का एक मतलब क्या होता है? हुक्म। और पाई का मतलब, सो इमेजिन करो कि आप किसी के यहाँ काम करते हो और आपके मालिक ने कहा है कि मैं एक बार जा रहा हूँ और मेरे को सब कुछ कैसा चाहिए? एकदम व्यवस्थित तरीके से चाहिए, सब कुछ सेट कर दे, सब कुछ। तो जब आप उस कमरे को साफ सुथरा करने लगे तो आपने देखा वहां पे एप्पल के कुछ टुकड़े पड़े हैं, एप्पल काट के कुछ टुकड़े टुकड़े नीचे फेंक रखे मान लो। अब आपको समझ नहीं आया, आपने, मालिक ने कहा सब कुछ सेट कर दे। अब आपने सोचा पता नहीं ये फेंकने कि नहीं फेंकने की, आप तो इसको भी सेट करने के लिए खाओ। तो वो वैसे तो वो टुकड़े कैसे थे? पहले बिखरे हुए थे, आपने उनको भी सेट कर दिया ऐसे, बिल्कुल दूर दूर सही तरह लगा दिया। अभी अब कैसे लग रहे हैं? सेट, एकदम अच्छे लग रहे हैं। तो आपने सारा कमरा भी सेट कर दिया और वो जो एप्पल के टुकड़े पड़े थे उनको भी एकदम ऑर्डर में कर दिया, एकदम कैसे कर दिया? व्यवस्थित तरीके से। अब वो पड़े भी अच्छे लग रहे हैं, ठीक है जी, सब कुछ एकदम सेट कर दिया। सब कुछ सही तरीके से होने को ही क्या बोलते हैं? इन एप्पल पाई एट द 11th आवर, यानी बस लास्ट मौके पे, अंतिम क्षणों में। आपकी नई जॉब लगी है, 12 घंटे की ड्यूटी है और आपको 12वें घंटे में पूरी रिपोर्ट भी बनानी होती है भी आज पूरा दिन क्या किया या सिस्टम कैसा चला। तो वो रिपोर्ट हाथों हाथ साथ साथ ही बनानी पड़ती है ना, जैसे आपने जो काम किया वहां लिख दो, जो काम किया वो कर दो, तो अपने आप 12वें घंटे में रिपोर्ट बन के तैयार हो ही जाएगी। अब आपको ये बात याद ही कब आई है? जब 11 घंटे खत्म हो चुका। अब क्या बचा है? लास्ट आवर बचा अब तो। अब लास्ट आवर में तो कहानी यही है भी, अब तो हो गया काम। आई कांट ट्रस्ट यू, मैं तुम्हारे यकीन
बिकॉज यू ऑलवेज चेंज योर माइंड एट द 11th आवर। तुम हमेशा अपना माइंड लास्ट मौके पे क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो। तो मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करता। क्लियर है जी? 11th आवर। बैगर डिस्क्रिप्शन, यानी कोई ऐसी चीज जिसको एक्सप्लेन करना क्या हो, मुश्किल हो, जिसको डिस्क्राइब करना क्या हो, मुश्किल हो। इसको इनएफेबल कहते हैं। ये भी एक वोकैब का वर्ड हो गया। इनएफेबल का मतलब जिसे एक्सप्लेन, इनएक्सप्लिकेबल भी कहा जाता है वैसे। और ये चीज जनरली तभी होती है जब वो कुछ इस तरह की होगी, जब कहते ना वो इतना सुंदर था कि बता नहीं सकता, या कोई इतना भयानक था कि, वो एक्सट्रीम कंडीशन होती है। तो बैगर का मतलब क्या बना दिया, और बैगर को अगर हिंदी वाले शब्द बनाए तो बगैर लग रहा है, विदाउट। तो स्टोरी ये है कि एक भिखारी जो बहुत ही ज्यादा डरावना था, वो आपका बैग छीन के भाग गया। अब यानी वो जैसे आपके सामने आप डर गए, और उसने बड़े आराम से बैग उठाया और चला गया। तो अब आप पुलिस को कह रहे हो कि मेरा बैग ले गया भिखारी। पुलिस कह रही है बता तो सही वो दिखता कैसा था। तो आप कह रहे हो मैं तो सोच ही नहीं सकता उसके बारे में, बताऊं कैसे, मैं नहीं बता सकता वो, मेरे को तो थोड़ा सा उसके बारे में सोचते तो डर लगता है, मैं नहीं बता सकता वो। अब पुलिस कह रही भी बगैर डिस्क्रिप्शन के हमें कैसे पता, हम कैसे ढूंढेंगे उसको। तो उस भिखारी की डिस्क्रिप्शन तो बताओ, और आप कह रहे हो कि मैं नहीं बता सकता कि वो कैसा लगता था। बगैर डिस्क्रिप्शन के कुछ हो नहीं रहा। द हाउस वॉज अ हॉरिबल मेस, द प्लेस बेगर्ड डिस्क्रिप्शन, यानी वो जो प्लेस था उसकी डिस्क्रिप्शन ही नहीं की जा सकती, कितना गंदी हालत में था। तो यहां पे देखो, अब ये जो शब्द है ये वर्ब जैसा काम कर रहा है। क्लियर है जी? ये यहाँ पे ये जो वर्ब है ये अभी फिलहाल किसके रूप में है, V1। तो बैगर का मतलब ना बता पाना। यहाँ बैगर का मतलब क्या है, ना बता पाना। ये आज का लास्ट ही है। बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, ये हिंदी में भी कहावत है ना, मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा होना। ठीक है जी? यानी अमीर घर में पैदा होना, संपन्न परिवार में पैदा होना। तो ऐसा कहा भी जाता है, ये तो कहावत है वैसे, तो कौन चम्मच लेके तो कौन पैदा होता है, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है अगर बच्चा मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ तो उसका मतलब वो बड़े ही, तो इमेजिन कर जब आप पैदा हुए थे तो आपके मुंह में 3 चांदी के चम्मच थे, तो इसका मतलब फिर अब आप तो अंबानी से भी आगे निकलोगे। तो अर्जुन अंबानी जो कि किसका बच्चा है, was born with a silver spoon in his mouth। सही है? तो जो दुख मुकेश अंबानी ने देखे हैं वो तो अर्जुन को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, टिका के करना है। और ये बुक जिसको चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बता देना। इतनी डिमांड आ रही है कि मेरे से पूरी नहीं हो रही है। ठीक है जी।